हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th आई हैव ए ड्रीम जो इंग्लिश का चैप्टर है उसका हम लोग हिंदी सारांश देखेंगे, जिसके जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव ए ड्रीम का आज हम लोग हिंदी सारांश देखेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लास 9 से 12 तक इंग्लिश की सिलेबस यहाँ पे कवर की गई और आगे भी की जाएगी। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखित आई हैव ए ड्रीम। मेरे पास अंग्रेजी में एक स्वप्न का सारांश। लगभग 100 वर्ष पहले अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इस उद्घोषणा ने सभी निग्रो दासों को मुक्त कर दिया। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के रूप में पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता का वादा किया था। निग्रो आज़ाद नहीं है। गुलामी से मुक्ति के 100 साल बाद भी निग्रो आज़ाद नहीं। वे यहूदी बस्ती में रहते हैं, वे अलगाव में रहते हैं, उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता, वे दयनीय गरीबी में रहते हैं। एक अनुस्मारक मार्टिन लूथर का भाषण अमेरिकी राष्ट्र के लिए एक सशक्त अनुस्मारक है। उनका कहना है कि निग्रो से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। अमेरिका में न्याय है लेकिन निग्रो इससे वंचित है। अमेरिका में ऐश्वर्य है लेकिन निग्रो गरीबी में रहते हैं, वो अलगाव में रहता है, जैसे कि वह अपने देश में निर्वासन में रहता हो। स्थिति की तात्कालिकता। मार्टिन लूथर का कहना है कि निग्रो इंतजार नहीं कर सकता। अब किसी भी निग्रो को न्याय मिलने का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यहाँ वापसी का कोई मोड़ नहीं है। उनका कहना है जो लोग सोचते हैं कि आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा, उन्हें निश्चित रूप से बुरी जागृति मिलेगी। यदि निग्रो को उसकी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया तो विद्रोह जारी रहेगा और अमेरिकी राष्ट्र की नींव हिल जाएगी। अपने लोगों को सलाह। मार्टिन लूथर अपने लोगों से कहते हैं कि न्याय की तलाश में उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। उनमें से कुछ पर मुकदमा चलाया गया, पीटा गया, जेल भेज दिया गया। वह उन्हें कुछ विश्वास के साथ अपना संघर्ष जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि अंतर्जित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वह अपने लोगों से कहता है कि उन्हें अपने संघर्ष में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे नफरत और कड़वाहट पैदा हो। वह उन्हें याद दिलाता है कि गोरे उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर को भरोसा है कि कठिनाइयों और हताशा के बावजूद स्थिति बदल जाएगी। वो कहता है कि उसका एक सपना है। उनका कहना है कि एक दिन जब अन्याय और भेदभाव खत्म हो जाएगा, पूरे 16वें मालिकों के बेटे और पूर्व गुलामों के बेटे भाई की तरह एक साथ बैठेंगे। उसका सपना है कि एक दिन गोरे लड़के लड़कियों, काले लड़के लड़कियों से हाथ मिलाएंगे। उनका सपना है कि एक दिन वे सभी काले लोग और गोरे लोग मिलकर गाएंगे, हम आज़ाद हैं। मेरे पास एक स्वप्न का सारांश हिंदी में। गुलामी से मुक्ति के 100 साल के चित्र में निग्रो स्वतंत्र नहीं है। वे सभ्यता में रहते हो, आदिवासी में रहते हो, उन्हें कोई न्याय नहीं है, वे अंतिम निर्धनता में जीते हैं। तकाजा। मार्टिन लूथर का भाषण अमेरिका राष्ट्र पर प्रतिबंध तकाजा है। उनका कहना है कि निग्रो ने पूरा वादा पूरा नहीं किया। अमेरिका में न्याय है लेकिन निग्रो लोग हैं, वहाँ समृद्धि है लेकिन निग्रो निर्धनता में जीते हैं। वे अंतिम में रहते हैं जैसे कि उन्हें अपने ही देश में देश निकाला मिला हुआ है। परिस्थिति की तात्कालिकता। मार्टिन लूथर का कहना है कि निग्रो और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आंदोलन बिना रुके रहेंगे। जब तक निग्रो को न्याय नहीं मिला पीछे नहीं मुड़ेंगे। उनका कहना है कि जो तत्व है वो आंदोलन शीघ्र ही पराजित हो जाएंगे। उन्हें झंझट कर दो। यदि निग्रो को नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तो विद्रोह रहेगा और राष्ट्र की नींव तक हिल जाएगी। लोगों को संदेश। मार्टिन लूथर अपने लोगों से कहते हैं कि उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। कुछ पर अभियोग लगाए गए, पीटे गए, जेल में डाले गए। वह अनुरोध करते हैं कि वह अपना संघर्ष इस विश्वास श्रृंखला में कहते हैं कि अकारण प्रयास सहना मुक्ति पैदा होता है। वो लोगों से कहते हैं कि वे अपने संघर्ष में कोई बुरा या कोई हिंसा नहीं करे, कुछ भी ऐसा ना करे जिससे किसी प्रकार की घृणा या कटुता पैदा हो। वह उन्हें स्मरण करता है कि श्वेत लोग उनके मित्र हैं, उनके शत्रु नहीं हैं। मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर को विश्वास है कि समान और कुंठाओं के बावजूद परिस्थितियां डगमगाएगी। उसने कहा है कि उसका एक सपना है। उनका कहना है कि एक दिन अब अन्याय और भेदभाव होगा। भूतपूर्ण गुलाम मालिकों के बेटे और भूतपूर्ण गुलामों के बेटे एक साथ भाईचारे से बैठेंगे। उसका सपना है कि एक दिन काले लड़के लड़कियों के साथ सफ़ेद लड़के लड़कियों हाथों में हाथ पकड़ेंगे। उनका सपना है एक दिन वे सभी काले और सफ़ेद लोग एकांत समूह गाएंगे, हम स्वतंत्र हैं।
भाषण में मुख्य संदेश यह है कि सभी लोगों को समान बनाया गया है, और हालांकि उस समय अमेरिका में ऐसा नहीं था। किंग को लगा कि भविष्य में ऐसा भी होना चाहिए। उन्होंने जोशपूर्ण और शक्तिशाली ढंग से तर्क दिया। आई हैव ए ड्रीम का नैतिक पार्ट क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भाषण मेरा एक सपना है यकीनन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक है। इसने लाखों लोगों को जीवित सिखाया। सपनों में हमें जीवित रखने और आशा देने की जबरदस्त शक्ति होती है, और राजा के स्वयं जीवन से कोई व्यक्ति विश्वास, धैर्य, त्याग और विश्वास पर असंख्य सबक प्राप्त कर सकता है। आई हैव ए ड्रीम भाषण का प्रभाव। वाशिंगटन पर मार्च और किंग के भाषण को व्यापक रूप से नागरिकता अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसने नस्लीय समानता की मांग और प्रदर्शनों को एक राष्ट्रीय मंच पर स्थानांतरित कर दिया, जो ज़्यादातर दक्षिण में हुआ था। किंग अपने 1963 के ऐतिहासिक भाषण से कहते हैं, मेरा एक सपना है, सपने शक्तिशाली होते हैं और महान प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन वे केवल तभी सार्थक होंगे जब हम उन पर कार्य करते हैं। कितने लोगों ने अपने सपने को अपने साथ ही मरने दिया था, क्योंकि वो जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए प्रयास से डरते हैं। यह था हम लोग का हिंदी सारांश, मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।